इम्प्लांटेशन प्रोसेस के वक्त आपसे हुई एक गलती की वजह से जो है आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, पूरी तरह फेल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो है एग फर्टिलाइज हुआ था, फिर भी जो है इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती थी। आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और जो है आपको पीरियड आ जाता है। भले ही आपका पीरियड मिस हुआ हो, फिर भी कुछ टाइम बाद आपको पीरियड आ जाता है। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि मैम हमारा जो है पीरियड मिस हुआ था, हमने वेट किया, हमने चेक किया, फिर भी जो है मेरा जो है टेस्ट निगेटिव आया और कुछ दिन बाद जो है मुझे पीरियड आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे केस में ये होता है कि उनको पीरियड जो है कंसीव हुई नहीं थी या फिर उनका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ था। कभी क्या होता है कि आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है इम्प्लांटेशन के वक्त, जिस वजह से जो है आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पाती है और जो है आपके एग फर्टिलाइज होने के बावजूद जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती और आपको पीरियड आ जाता है। तो वो कौन सा वक्त होता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है डेंजर होता है? आपको बहुत ज्यादा जो है सचेत रहना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम सब कहते हैं कि ओवुलेशन का जो पीरियड होता है सबसे अच्छा होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। आपको जो है ओवुलेशन के टाइम पे आपको रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि वही सबसे अच्छा वक्त होता है। उस टाइम पे आपका जो है अंडा रिलीज होता है, जिसके वजह से अंडा बाहर आता है और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है उस वक्त रिलेशन बनाने से। लेकिन जब आपका ओवुलेशन पीरियड खत्म हो जाता है, ओवुलेशन के बाद से लेके आपका जो नेक्स्ट पीरियड आने का डेट होता है, उसके बीच जो 10 से लेके 14 दिन का जो एक टाइमिंग होती है आपके ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के बाद मान लीजिए आपने ओवुलेशन आपका मतलब पीरियड आने से 14-15 तारीख को आपको हुआ होगा, 16 तारीख तक हुआ होगा, 3 दिन जो भी होता है, उसके बाद से लेके ओवुलेशन पीरियड जब खत्म होता है, वहां से लेके आपके नेक्स्ट पीरियड आने तक का जो 10 से 14 दिन का जो पीरियड होता है, उस टाइम पे जो है आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बहुत सारे कपल्स लोगों से यही गलती होती है कि वो क्या करते हैं कि ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाने के बाद भी, उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो उस जो वक्त होता है ओवुलेशन पीरियड के बाद का जो वक्त होता है, वो आपका एग फर्टिलाइज होता है, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। इम्प्लांटेशन प्रोसेस के वक्त जो है आपको रिलेशन बनाने से रुकना चाहिए, आपको उससे बचना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आता है जब आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस मतलब आपका जो भ्रूण होता है, जो आपका एम्ब्रो होता है, वो जो है आपके बच्चेदानी के जो दीवार होता है उसमें चिपकने की कोशिश करता है। उसमें चिपकने की कोशिश मत करता है, मतलब वहां पे अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। उस जगह को, दीवार को खुरेदता है ताकि वो अपना जगह वहां पे बना सके, वो अंडा अपना जगह बना सके। तो उस प्रोसेस को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है, उस वक्त अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे आपका इम्प्लांटेशन जो है फेल हो सकता है। अंडे को जो है अपना जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि उसकी जो है पोजीशन ही बदल जाए, वो बराबर से वहां पे इम्प्लांट हो ही ना पाए और उनका इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाए। जब इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगी तो क्या होगा कि आपकी जो है प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि आप जब मान लीजिए आपने रिलेशन बनाया ओवुलेशन के टाइम पे, तो क्या होता है कि आपका जो है एग फर्टिलाइज होता है। बट एग फर्टिलाइज होने के बाद जो मेन काम होता है वो इम्प्लांटेशन का होता है। जो आपका एम्ब्रो है आपके बच्चेदानी की दीवार में आके चिपकता है और फिर जो है उसको ग्रो होता है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन ही बराबर नहीं हुआ तो वो ग्रो कैसे हो पाएगा? ग्रो ही नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी, या फिर आपका जो एसएचजी लेवल कैसे बढ़ेगा और आपके जो आप जब टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा? इसके लिए बहुत सारी जो महिलाएं मुझे ये पूछती है कि मैम हमारा पीरियड मिस हो जाता है बट फिर भी कुछ दिन बाद आ जाता है, जबकि उन्होंने ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाया होता है या फिर मेडिकली उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कोई, फिर भी जो है उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपको जो है ये ओवुलेशन के बाद का जो पीरियड होता है 10 से 14 दिन का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। आपको उस टाइम से रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। वैसे तो आपको ऐसे कोई बुक्स में या फिर कोई वीडियोस में इतना आपको ये इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, बट फिर भी जो है ये थोड़ा प्रूफ हो चुका है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि अगर आप इम्प्लांटेशन पीरियड में रिलेशन बनाए तो क्या होता है कि अगर उस टाइम पे आप रिलेशन बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो आपको आपके इम्प्लांटेशन को जो है इफेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही केस में ये होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में होता है, आपके इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा सतर्क रहे, सचेत रहे
कि अगर हो सके तो आपको जो है ओवुलेशन के बाद का पीरियड आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, आराम से करना चाहती हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ओवुलेशन पीरियड के बाद अपना रिलेशन ना बनाए जब तक आपको नेक्स्ट पीरियड का टाइम ना आ जाए, जो भी 10 से 14 दिन का जो टाइमिंग होता है। अब मान लीजिए जब आप ओवुलेशन का आपका जब ओवुलेशन खत्म होता है, आपने उस टाइम पे जो है रिलेशन बनाया, उसके बाद आपका कम से कम 1 हफ्ता का टाइमिंग लगता है आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में। तो आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही जो है इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेस होता है, उसके बाद आपके बॉडी में जो है एससीजी का लेवल बढ़ता है, जिसके वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है हो सकती है, कंफर्म हो सकती है, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव। तो अगर आपकी इम्प्लांटेशन ही खराब हो गई है, इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको जो है पीरियड आ जाए, हो सकता है कि आपको तुरंत ही आपके पीरियड डेट में ही आपका पीरियड आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपकी पीरियड मिस होके कुछ दिन 2-3 दिन जो है आपको लेट आए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके वजह से जो है आपकी पीरियड मिस होने के बाद भी आपकी पीरियड आ जाती है। बहुत टाइम क्या होता है कि अगर आप अपने पीरियड आने के पहले ही चेक करते हैं तो आपको कभी कभार जो फेंट लाइन भी आ जाता है। हो सकता है कि आपकी जो एक फर्टिलाइज हो गई थी, इम्प्लांटेशन प्रोसेस चल रहा था, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको ये पता चले। लेकिन और बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि आप उनको जो है कुछ जो है सिम्टम्स भी आते हैं पीरियड आने से पहले, जो उनको लगता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। लाइक उनको क्रैम्प्स आते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है, या फिर स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, इस तरीके का कुछ होता है। तो ये इस वजह से ही होता है कि उस टाइम पे जो है उनका इम्प्लांटेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर उस वक्त आपने ये गलती कर दी है, जो आप रिलेशन बनाने वाला आप गलती कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो है इम्प्लांटेशन फेल हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी ना रुक पाए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात का आप खास ध्यान रखें। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आप बहुत ट्राई करें बहुत टाइम से, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से जो है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बहुत बड़ी जानकारी दे दी है कि किस वजह से जो है आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपकी पीरियड आ जाती है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्रेगनेंसी रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और ये बताएं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे इस टॉपिक में वीडियो डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो है सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।